Assalamu alaikum dear student. Today we discuss lecture number 1 mathematics second year unit number 1 functions and limits. स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 1 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि फंक्शन क्या होता है और उसके डिफरेंट फंक्शन जो है हम डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। जब तक हम ये फंक्शंस की डेफिनेशन को डिस्कस नहीं कर लेते हैं तब तक हम एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर सकते। फंक्शन वाज रिकग्नाइज्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन लेबनीज 1646 टू 1716 इसका पीरियड था। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट था फंक्शन का वो किसने दिया था? लेबनीज एक ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन था, उसने फंक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था। फंक्शन क्या है? उसने कहा ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इट्स मीन दैट ए इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। इट्स मीन दैट ए इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। ए जो है वो एक्स का फंक्शन है। सिमिलरली वी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर स्क्वायर, वी इज़ अ फंक्शन ऑफ आर। ये जो मिडल में हमारे पास 4/3 पाई ये कॉन्स्टेंट्स हैं। ये क्या है? ये कॉन्स्टेंट्स हैं। अगर ए फंक्शन एक्स का है और वी फंक्शन आर का है तो 4/3 पाई जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट को हम काउंट नहीं करते हैं। कांस्टेंट तो ये ऐसे बहुत से फंक्शन के साथ आते हैं, लेकिन हमने देखना वेरिएबल कौन से हैं कि वी जो है आर के मुताबिक हम इसको लिख रहे हैं, वी फंक्शन है आर का। तो इस तरह फंक्शन को थोड़ा सा डिफाइन किया उसने लेबनीज ने। तो फंक्शन को हम मज़ीद देखते हैं। फंक्शन f फ्राम x टू सेट x टू ए सेट y इज़ अ रूल आर correspondence that assigns to each element x in x a unique element y in y। तो ग्राफिकली मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि फंक्शन क्या होता है। अगर ये x सेट है, ये y सेट है, तो x फंक्शन है y की जानब। तो x फंक्शन है y की जानब कि x के ऊपर f अप्लाई करें तो हमें y का एलिमेंट मिले। f के ऊपर x अप्लाई करें तो y का एलिमेंट मिले। इस तरह ये सारा सेट हम इसको सारे सेट को हम इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फंक्शन को हम ग्राफिकली यहाँ पे बताते हैं। तो x के जो एलिमेंट होते हैं वो डोमेन कहलाते हैं और जो y के एलिमेंट है वो रेंज कहलाती है। तो ये स्टूडेंट्स ये थोड़ा सी फंक्शन की डेफिनेशन को हमने डिस्कस किया, ग्राफिकली किया। थोड़ा सा आगे चलते हैं। नोटेशन क्या है फंक्शन की? स्विस मैथमेटिशियन आलर 1707 टू 1783 इसका पीरियड था। उस दौरान उसने फंक्शन की नोटेशन बताई, ये फंक्शन को डिफाइंड किया, ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया। तो फिर उसके बाद ये फंक्शन की डेफिनेशन है कि x के ऊपर f को अप्लाई करें तो y मिले। तो ये आलर जो था उसने इसको एक मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। देन वी कैन से दैट y इज़ द फंक्शन ऑफ x। तो y फंक्शन किसका है? x का है। फॉर एग्जांपल ये डोमेन क्या है, ये रेंज क्या है कि x के एलिमेंट डोमेन होते हैं वो एलिमेंट जो हम किसी फंक्शन को देते हैं इनपुट की फॉर्म में, और आउटपुट की फॉर्म में जो हमें रिजल्ट मिलता है वो उसकी रेंज होती है। जैसे कि ये हमारे पास ब्लॉक है, इसमें हम इनपुट दे रहे हैं और यहाँ से हमें आउटपुट मिल रही है। ठीक हो गया? तो ये x के एलिमेंट यहाँ पुट कर रहे हैं, हमें y के एलिमेंट मिलते जा रहे हैं इस फंक्शन में। तो y के एलिमेंट हमें मिलते जाएंगे, x के पुट करते जाएंगे फंक्शन में, y के एलिमेंट मिलते जाएंगे। यहाँ x इज इक्वल टू वाई ऑफ x भी हो सकता है। तो फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो सबसे पहले नोटेशन ये हमें बताया, एक्सप्रेशन ये बताया हमें, स्विस मैथमेटिशियन आलर था। तो x के एलिमेंट डोमेन और y के एलिमेंट रेंज कहलाते हैं। उसको मैं एक एग्जांपल से वाज़े करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल f ऑफ x इज इक्वल टू x ओवर x स्क्वायर माइनस 4। इसमें हमने वो एलिमेंट लेने हैं जो इसको अनडिफाइंड कर रहा है, इस फंक्शन को ख़त्म कर रहा है, ज़ीरो कर रहा है,
अनडिफाइंड कर रहा है, वो एलिमेंट हमने चेक करने हैं सेट ऑफ रियल नंबर में से। अगर यहाँ पे हम -2 पुट करें तो अनडिफाइंड हो जाता है, फंक्शन इन्फिनिटी हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। अगर हम +2 पुट करें तब भी फंक्शन जो है अनडिफाइंड हो जाता है। -2 और +2 के अलावा किसी और वैल्यू पे ये अनडिफाइंड नहीं होता। फिर हम कह सकते हैं -2 और +2 जो है इस फंक्शन का हिस्सा नहीं है, इसकी डोमेन नहीं है। अगर हम वो डोमेन देते हैं तो वो डोमेन देने से क्या होगा कि वो फंक्शन जो है अनडिफाइंड हो जाएगा, वो वैल्यू हमने एक्सक्लूड कर देनी, वहाँ से निकाल देनी है। स्टूडेंट्स, ये डोमेन और रेंज की बहुत से क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज 1.1 में वहाँ पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उसको ये थोड़ी सी मैं डोमेन और रेंज की एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि डोमेन और रेंज पता चल जाए। ये डोमेन क्या इसकी होगी, सेट ऑफ आर रियल नंबर एक्सेप्ट -2 एंड +2, यानी कि -2 और +2 के अलावा कोई भी वैल्यू हम यहाँ पुट करें तो हमें कोई ना कोई आंसर मिलेगा, वो प्लस में हो वो माइनस में हो, वो रियल नंबर होगा। -2 और +2 के अलावा जो भी हम वैल्यू पुट करेंगे हमें आंसर मिलेगा, और वो आंसर क्या होगा, रियल नंबर होगा। और जो वो आंसर्स हमें मिलेगा वो आउटपुट होगी, और जो आउटपुट होती हैं वो क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है उस फंक्शन की। तो ये फंक्शन की क्या होगी, रेंज होगी। तो सेट ऑफ आर रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर हमें मिलेंगे वो सारे के सारे इसकी रेंज होगी। -2 और 2 के अलावा हमने सारे नंबर्स पुट करने हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने फंक्शन को डिस्कस किया, डोमेन और रेंज को डिस्कस किया। आगे चलते हैं मज़ीद इसके, हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस। नंबर 1, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन को पहले डिस्कस करते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू an xn प्लस an माइनस 1 xn माइनस 1 so on a2 x square a1 x1 प्लस a0 is called polynomial function, is called polynomial function। इसको पोलिनोमियल फंक्शन कहेंगे। इसमें जो a है हमारे पास an माइनस 1 an माइनस 1 an माइनस 2 आर कॉल्ड a2 a1 an a0। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, कॉन्स्टेंट्स। और इसके जो एक्सपोनेंट होंगे, एक्सपोनेंट्स नॉन नेगेटिव होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे बस।
तो स्टूडेंट्स ये एक फ़ंक्शन हमने लिखा है, इसको हम पॉलिनोमियल फ़ंक्शन कहते हैं और इसमें ए जितने भी है an-1 a2 a1 सॉन करने के बाद जो लास्ट टर्म हमारी बचती है, ये जितने भी एज हैं ये सारे के सारे कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल हैं और एक्स की जितनी भी पावर्स होगी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगी। अगर इसके अलावा कोई पावर आ जाती है, रैशनल पावर आ जाती है, नेगेटिव पावर आ जाती है, तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होता। तो इसको मैं एक छोटी सी एग्जांपल से, सिंपल एग्जांपल से भी वाज़ेह कर देता हूँ। ये स्टूडेंट्स जो सेकंड ईयर के हैं वो पीछे फंक्शन 9th 10th में पढ़ के आए हैं और पॉलिनोमियल को भी डिफ़ाइन किया है। ये देखें, अगर ये फंक्शन मैं लेता हूँ एग्जांपल के तौर पर f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस y ओवर 5 प्लस z 2y। फिर एक और फंक्शन लेता हूँ 2 ओवर x प्लस y प्लस z क्यूब। एक और फंक्शन लेता हूँ z स्क्वायर प्लस y माइनस 3 प्लस 2x। एक और फंक्शन लेता हूँ x 1/2 प्लस y 2 प्लस 2। एक और फंक्शन लेता हूँ यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y अंडर रूट प्लस c। स्टूडेंट मैंने यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स लिखी हैं। अब यहाँ से हमने चेक करना है कि इसमें से कौन सी पॉलिनोमियल है, कौन सी पॉलिनोमियल नहीं है, कौन से पॉलिनोमियल फंक्शन है, कौन से पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। पॉलिनोमियल जो है वो इस टाइप की होती है और पॉलिनोमियल जो है इसके साथ कॉन्स्टेंट्स वगैरह भी रिप्रेजेंट होते हैं, 1 की फॉर्म में हो, 2 की फॉर्म में या अदर जो मर्ज़ी हो इसमें। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है हमारे पास, जो इसकी एक्सपोनेंट है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। अब देखें इसकी एक्सपोनेंट जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉलिनोमियल है। ये फ्रैक्शन में हमारा वेरिएबल आगे जब इसको ऊपर लेके जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन हमारी कंडीशन क्या पॉलिनोमियल की कि वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिनोमियल नहीं है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू जी स्क्वायर, यहाँ पे y की पावर जो है वो नेगेटिव आ गई है, तो पॉलिनोमियल की ये डेफिनेशन है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इसका मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल की ये डेफिनेशन है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ये पावर जो है वो इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए। 1/2 इंटीजर नहीं है, ये रैशनल नंबर है, तो रैशनल पावर भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ये जो रैशनल पावर हमें बता रही है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो अगर ये अंडर रूट फॉर्म में आ जाए तो उसको अंडर रूट फॉर्म को ख़त्म करें तो वो भी रैशनल पावर बन जाती है। इट्स मीन दैट कि नॉन नेगेटिव इंटीजर जो है वो 1/2 नहीं है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो स्टूडेंट मैंने डिफरेंट एग्जांपल लिखकर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी कि पॉलिनोमियल क्या है और वो किस तरह के फंक्शंस होते हैं। तो पॉलिनोमियल फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया, पॉलिनोमियल फंक्शन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन की मेन जो बात है वो ये है कि x के जो एक्सपोनेंट हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। तो अगले फंक्शन की तरफ चलते हैं, लीनियर फंक्शन। इसमें एक बात और थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी डिग्री क्या है, n है नंबर 1, और जो फर्स्ट जो है आपका an इज़ नॉट इक्वल टू 0। फिर हम कहेंगे पॉलिनोमियल है और n डिग्री की पॉलिनोमियल है और ये 0 नहीं होना चाहिए, ये नॉट 0, नॉन 0 होना चाहिए ये लीनियर फंक्शन। नेक्स्ट नंबर 2,
लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या है, इसकी हम एग्जांपल से वजाहत करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इज़ कॉल्ड लीनियर फंक्शन। ए एक्स प्लस बी क्या है, ये एक लीनियर फंक्शन है, इज़ कॉल्ड लीनियर फंक्शन। क्यों? क्योंकि एक्स जो वेरिएबल है ये हमारे पास की पावर 1 है, तो हम कहेंगे ये लीनियर फंक्शन है। तो इसमें ए और बी क्या है, ए एंड बी जो है वो कांस्टेंट्स हैं, एंड एक्स इज़ वेरिएबल। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होगी वो लीनियर फंक्शन कहलाएगा। नंबर 3 पे चलते हैं। इसकी डिग्री जो है वो मैक्सिमम डिग्री 1 होगी, इतनी पावर होगी उतनी वो डिग्री होगी उसकी, तो लीनियर फंक्शन है। उसके बाद आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, ए फंक्शन सी, ए फंक्शन आई सच दैट एक्स टू एक्स। तो ऐसा फंक्शन जिसमें दोनों सेट, इसकी डोमेन और रेंज में दोनों जो सेट है वो एक्स होने चाहिए। इसको हम एक मैपिंग की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्स टू एक्स। एक्स के एलिमेंट के ऊपर अगर हम आई अप्लाई करें तो हमें फिर एक्स का एलिमेंट मिले। तो एक्स क्या सेट है, इसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे ये कह दिया है कि एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल एक्स में से। अगर एक्स एलिमेंट एक्स का है तो एक्स के ऊपर आई फंक्शन अप्लाई करें, आइडेंटिटी फंक्शन अप्लाई करें, तो फिर वही एलिमेंट मिलना चाहिए। तो इस फंक्शन को हम कहते हैं ये आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है, कि एक्स के ऊपर आई अप्लाई करें तो अप्लाई करने से हमें एक्स फिर मिल जाए, फिर सेम एलिमेंट मिले, उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन को भी हम इसी तरह एक मैपिंग के ज़रिए हम डिफाइन करेंगे। ए फंक्शन सी सच दैट एक्स टू वाई। अगर सी कोई सेट है, डोमेन का सेट है, उसके ऊपर सी एक्स कोई सेट है डोमेन का, उसके ऊपर सी कांस्टेंट फंक्शन अप्लाई करें, तो अप्लाई करने से हमें जो वाई में एलिमेंट मिले वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स एंड ए बिलोंग टू कैपिटल वाई। तो सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, जबकि ए हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। सी एक्स के एलिमेंट के ऊपर सी को अप्लाई किया तो हमें वाई मिला, वाई क्या है, वाई का एलिमेंट जो ए हमें मिला, तो ए कांस्टेंट है। तो इस तरह के फंक्शंस को हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं, नंबर 5। नंबर 5 क्या है हमारे पास, रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन ए फंक्शन आर ऑफ एक्स
r of x rational function of the form p of x and q of x is called rational function, is called rational function. For example, rational function r of x is equal to x square plus y plus 2 over x plus y plus 1. ये r ऑफ x जो है एक रैशनल फंक्शन है, p ऑफ x ओवर q ऑफ x. अब रैशनल नंबर तो हम पढ़ते आए हैं, वो नंबर्स होते हैं, लेकिन जो फंक्शन है, जब रैशनल फंक्शन की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास जो ऊपर नीचे फॉर्म होगी वो अलजब्राइक एक्सप्रेशन होंगे, वो पोलिनोमियल्स होंगी हमारे पास. पोलिनोमियल जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, इसकी डेफिनेशन 1 हमने पढ़ी है, वो पोलिनोमियल्स फॉर्म में होंगी. ऊपर पोलिनोमियल अलग से होगी यहाँ पे, और यहाँ पे पोलिनोमियल अलग से होगी. तो पोलिनोमियल्स के जो फंक्शन जो बनते हैं वो रैशनल फंक्शन होते हैं. जो आम नंबर्स होते हैं, मसलन 2 और 5, 3 और 5, 1 ओवर 2, वो सारे के सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं. ये रैशनल फंक्शन है, वो रैशनल नंबर्स होते हैं. ये दोनों में डिफरेंस याद रखना स्टूडेंट्स, ताकि आप कहीं मिसिंग ना हो जाए, कहीं मिस्टेक ना हो जाए किसी क्वेश्चन में, किसी एग्जामिनेशन में बैठे वहाँ मिस्टेक ना हो जाए. इसलिए दोनों में डिफरेंस काइंडली आपने याद रखना है. तो ये था हमारे पास रैशनल फंक्शन. आगे चलते हैं. अगला जो फंक्शन हमारे पास है वो नंबर 6 एक्सपोनेंशियल फंक्शन. एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन इन विच वेरिएबल, ए फंक्शन इन विच वेरिएबल appears as power. Variable appears as power or exponent. इसमें इस फंक्शन में जो वेरिएबल होते हैं वो पावर्स की फॉर्म में होते हैं, इसलिए जो पावर्स वाले फंक्शन होते हैं उनको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं. फॉर एग्जांपल नंबर 1, y इज इक्वल टू ई ए एक्स, वाई इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x. नंबर 3, y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x प्लस 1. तो ये पावर की फॉर्म में हमारे पास आ गए, ये पावर के फंक्शन है. तो ये जो भी पावर की फॉर्म में फंक्शन होंगे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे. तो एक यहाँ पे नोट आपने याद रखना है जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, कि अगर ये फंक्शन हम ऐसे लिख लें, y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x ln 2, x ln 2 e रेज टू पावर x ln 2.
इस फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यों, इसको फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है e रेज़ टू पावर ln 2 रेज़ टू पावर x। यहाँ पे एक बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि log और e आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों आपस में बराबर हैं। ln, ये हमारे पास ln है नेचुरल लॉग, और ये फंक्शन इसको हमने बनाया कि ये लॉग का कानून है कि जो स्टार्ट में नंबर होता है वो पावर की फॉर्म में बन सकता है, लॉगरिथम ये लॉ है। तो ln और e आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल है। ये बात मैं यहाँ पे नोट की फॉर्म में आपको बताना चाह रहा था, तो ये घबराना नहीं, आपकी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं थी, मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दे दी। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं, नंबर 7, लॉगरिथम फंक्शन। लॉग फंक्शन क्या होंगे, ऐसे फंक्शंस जो लॉग की फॉर्म में लिखे जाते हैं। इफ़ x इज इक्वल टू ay देन log a x is equal to y, where a greater than 0 and a is not equal to 1। अगर ये हमारे पास कोई फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसके बोथ साइड में जब इसको लॉग की फॉर्म में लिखेंगे, तो लॉग की फॉर्म में लिखने के बाद ये आ जाएगा, ये पावर के नीचे बेस है, बेस में आ जाएगा, और ये इधर आ जाएगा x, और जो पावर होगी दूसरी साइड में चले जाएगी। तो इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, लॉगरिथम फंक्शन। और इसमें a जो है बेस, ना तो वो 0 होगी ना वो नेगेटिव होगी, 0 से लेस भी नहीं होगी, 0 भी नहीं, 0 से ग्रेटर होगी, और a इज इक्वल टू 1 भी नहीं होगी। तो इस तरह के फंक्शन जो है वो लॉगरिथम फंक्शंस कहलाते हैं। इसके दो केस हैं, केस 1, इफ बेस इज इक्वल टू 10, अगर बेस 10 होगा तो फिर इसकी फॉर्म क्या बन जाएगी, 10x इज इक्वल टू वाई। इस तरह के लॉगरिथम को हम क्या कहते हैं, जनरल और कॉमन लॉग, इसको हम क्या कहते हैं, जनरल और कॉमन लॉग। केस 2 इसका क्या है, if base is equal to e, then we can be written, then we can this equation can be written है, ये log की इक्वेशन हमने बनाई है, इस इक्वेशन को फिर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, log e x इज इक्वल टू y। तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं नेचुरल लॉग। लॉग का जो फंक्शन है, जो जिसकी बेस e है, तो उसको हम नेचुरल लॉग कहते हैं। तो नंबर केस 3 में ये हम डिस्कस करने वाले हैं कि ln e जो है वो इक्वल टू 1 होता है। ये भी कहीं हम क्वेश्चन में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स आपने ये भी याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं, ये था 7, नंबर 8। एट में क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्या है कि
ऐसे फंक्शन होते हैं जिनमें एक्स और वाई जो है वो सेपरेट फॉर्म में लिखा जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x -1 और y इज इक्वल टू x -1 अंडर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन मीन कि x और y सेपरेट होंगे, वो मिक्स फॉर्म में नहीं होंगे, x लैदा है y लैदा है, इस तरह ये x लैदा है y लैदा है। ये एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाते हैं, ऐसे फंक्शन जिसमें x और y को हम सेपरेट करके लिखते हैं वो एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाते हैं। इसी तरह नंबर जो 9 है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं जिसमें x और y जो है वो मिक्स करके लिखे जाते हैं, एक्स वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इसी तरह एक और एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पे, एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 9 ओवर एक्स वाई इज इक्वल टू 1। और ये फंक्शन क्या है, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है क्योंकि इसमें x और y मिक्स हैं। इसमें x और y सेपरेट होंगे वो एक्सप्लिसिट, इसमें x और y मिक्स फॉर्म में होंगे वो इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएंगे। ये दोनों मैथमेटिकल फॉर्म लिख के मैंने आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आप जब क्वेश्चन की तरफ जाएँ तो आपके लिए आसानी हो जाए। तो नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं, नेक्स्ट फंक्शन जो है हमारा क्या है, नंबर 10। नंबर 10 है पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन, पैरामीट्रिक फंक्शन क्या आता है, सम टाइम द फंक्शन ऑफ द फॉर्म अगर फंक्शन हमारे पास ऐसे आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू a t स्क्वायर, y इज इक्वल टू a t, सिमिलरली x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा। लास्ट टाइम क्या होता है कि हम दो फंक्शन हमारे पास है, उनको हम किसी थर्ड वेरिएबल के थ्रू एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। जैसे x को हमने x जो है फंक्शन है t का, y इज आल्सो फंक्शन ऑफ t, यानी कि x और y t के दोनों फंक्शन हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पे t क्या है, पैरामीटर है, ये हमारे पास ये क्या है, पैरामीटर है। इसी तरह x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा। तो यहाँ पे फिर हम कहेंगे यहाँ पे b क्या है, थीटा क्या है, पैरामीटर है। तो सारा फंक्शन मिलकर पैरामीट्रिक फंक्शन बनाते हैं। तो x और y दो वेरिएबल जब किसी थर्ड वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करें, वो थर्ड वेरिएबल जो होता है वो पैरामीटर वेरिएबल कहलाता है और ये फंक्शन जो है फिर पैरामीट्रिक फंक्शन बन जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं नंबर 11 की तरफ। इवन फंक्शन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और अगर एग्जामिनेशन के वाले से चेक करें तब भी हमें ये इम्पोर्टेंट नज़र आता है। तो इवन फंक्शन क्या होगा, इसमें एक ऐसा फंक्शन होगा इफ़ f of x इज इक्वल टू f of माइनस x इज इक्वल टू x, अगर किसी फंक्शन में नेगेटिव x पुट करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दोबारा से लिखता हूँ इसको, f of x एक फंक्शन है हमारे पास, इसमें हम
एक्स की जगह पुट करें माइनस एक्स, तो पुट माइनस एक्स पुट करने से अगर फिर वो वही फंक्शन हमें मिल जाता है एज इट इज़ फंक्शन, ये जो फंक्शन है, तो फिर हम कहेंगे वो कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। ऑड फंक्शन क्या होगा, ऑड फंक्शन क्या है, अगर फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स है तो इसमें हम क्या करते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, देन एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। फंक्शन में माइनस एक्स को पुट किया, ये वाला पुट करने से फंक्शन पॉजिटिव आ गया। अगर पॉजिटिव फंक्शन आ जाए तो हम कहेंगे वो फंक्शन इवन है, अगर नेगेटिव फंक्शन आ जाए तो हम कहेंगे फंक्शन ऑड है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ये जो लेक्चर डिस्कस किया है इसमें फंक्शंस क्या है, फंक्शन को डिफ़ाइन किया, ग्राफिकली डिफ़ाइन किया, फिर उसके बाद डिफरेंट फंक्शन मैंने यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ मेरा लेक्चर ये आपको पसंद आया होगा। अगर किसी किस्म का मसला हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना है। नए लेक्चर के साथ मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।